गांव के किनारे एक बोसीदा सा घर था। मिट्टी की दीवारें वक्त के साथ साथ झड़ चुकी थीं और छत पर बिछे पुराने पत्ते हर हवा के झोंके के साथ सरगोशियां करते थे। वहीं रहता था सैफू, एक ऐसा लड़का जिसे जिंदगी ने कभी सीखने का मौका ही नहीं दिया था। न किताबें न सबक, बस मेहनत और खामोशी। गांव वाले अक्सर कहते, ये लड़का बुरा नहीं, बस दुनिया से कटा हुआ है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि सैफू ने खुद को दुनिया से क्यों काट लिया था। वो आवाज नहीं देता था, चाहे कितना ही जरूरी काम क्यों ना हो, कभी भी नहीं। चाहे मसला कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, सैफू की जबान जैसे किसी अनदेखे वादे में बंधी हुई थी। एक सुबह जमींदार ने उसे अपने पास बुलाया। खेत तैयार करना है, करोगे? सैफू बोला। हाँ जी करूंगा। जमींदार बोला, कल सूरज निकलने से पहले काम शुरू हो जाना चाहिए, देर नहीं होनी चाहिए सैफू। सैफू ने बस सर हिलाया, जैसे हमेशा हिलाता था। उस रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी और सोचों में एक आवाज गूंज रही थी, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। एक लड़का जो झूठ बोलता था, लोगों को बुलाता था, और जब सच में मदद की जरूरत पड़ी तो कोई ना आया। सैफू ने ये कहानी सुन रखी थी और इसी वजह से किसी को अपनी मदद के लिए नहीं बुलाता था, ना ही किसी से दिल की बात कहता था। इन्हीं सोचों में गुम सैफू ने आंखें बंद की और खुद से आहिस्ता से कहा, अगर मैंने कभी आवाज दी तो दोबारा कभी कोई नहीं आएगा। ये ख्याल उसके दिल में डर बनकर बैठ गया था। इसी डर ने उसे परफेक्शनिस्ट बना दिया था। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि सैफू खेत में मौजूद था। हिल मिट्टी को चीर रहा था और हर लकीर के साथ वो अपने वादे को निभा रहा था। सब कुछ ठीक जा रहा था, या कम से कम ऐसा लग रहा था। दोपहर के करीब अचानक एक जोरदार झटका लगा। बैल बिदक गया, रस्सी तनी, फिर एक झटके से टूट गई और बैल खेत से बाहर भाग गया। चंद लम्हों के लिए सब कुछ साकित हो गया, हवा भी जैसे रुक गई हो। सैफू ने सर उठाया। दूर गांव की झलक नजर आ रही थी। बस एक आवाज, सिर्फ एक आवाज काफी थी, कोई है? लेकिन उसके होंठ नहीं हिले। उसके जहन में वही पुरानी कहानी जिंदा हो गई। लोगों की हंसी, तमस्खुर, और वो ख्याल कि अगर मदद का आखिरी मौका हाथ से निकल गया तो क्या होगा। सैफू ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर रुक गया। अगर मैंने आवाज दी और किसी ने यकीन न किया तो? उसने खुद को संभाला और अकेले ही बैल के पीछे भागा। धूप उसके सर पर जल रही थी, पसीना आंखों में चुभ रहा था, मगर आवाज वो अब भी कैद थी। वक्त गुजरता गया, सूरज ढलने लगा और खेत अधूरा रह गया। काम खत्म ना हो सका। बैल ने दूसरी तैयार फसलों का बहुत नुकसान किया। खेत में हल भी न चलाया जा सका। अगले दिन जब जमींदार आया तो उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। ये क्या किया तुमने सैफू? गांव वाले जमा हो गए, लेकिन सैफू कुछ न कह सका। कहता भी क्या, गलती उसकी थी। किसी ने पूछा, मदद क्यों नहीं बुलाई? लेकिन सैफू किसी को कोई जवाब न दे सका। किसी को क्या कहता कि उसे किस बात का खौफ था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इससे हमें यह सबक मिलता है कि बिला वजह के डर पाल लेने से और परफेक्शनिस्ट बनने से जिंदगी में बहुत नुकसान हो सकता है। अगर सैफू लोगों को मदद के लिए बुला लेता तो गांव बहुत नुकसान से बच जाता। सोचें, कहीं आप भी परफेक्शनिस्ट तो नहीं?